हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। और यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज फिर से आ चुकी है। 2026 साल शुरुआत ही हुआ है और वैकेंसीज की लाइन लग चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आरबीआई अटेंडेंट की वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी, फिर अप्रेंटिस पंजाब नेशनल बैंक में आई थी और अब आ चुकी है आपकी फेवरेट और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जिसके बारे में बात हम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, उसका ये नोटिफिकेशन है। और आपको थोड़ा सरल भाषा में इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं समझाने जा रहा हूं कि आप इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है, आप चाहें तो इसको हम आप www.rbi.org.in पे भी जाके देख सकते हैं। वैसे मैं पूरा यहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीजें बता ही रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो, नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी जो आई है वो लगभग कितनी है, 650। लगभग क्या 650 वैकेंसी है। ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आगे जाके कुछ बढ़े, लेकिन 650 एक बहुत बड़ा नंबर है असिस्टेंट के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सपना एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना है और बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को चुनना है, तो ये बेस्ट वैकेंसी आपके लिए है। इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है, वो जाहिर सी बात मैं आपको बेसिक्स बता दूं, वो है ग्रेजुएशन। मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो ही फॉर्म भर सकते हैं। आपका फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। और इसमें जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो 16 फरवरी 2026 यानी ठीक आज से ये फॉर्म भरा जाएगा और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो 8 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज आपको मेंशन की गई है कि अगर आपको मान लीजिए इसका कुछ एडिट करना, मतलब मुझे तो लगता है जब आप फॉर्म भरे तो पहले कायदे से फॉर्म भरिएगा, देख के फॉर्म भरिएगा, गलती ना हो। फिर भी अगर गलती हो जाती है, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा कि इसकी जो विंडो है वो कब तक ओपन रहेगी जहां से आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे आपको अपडेट कर देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो प्रीलिम्स एग्जाम का है, 11 अप्रैल को प्रीलिम्स फिक्स हो चुका है। मतलब 11 अप्रैल को प्रीलिम्स हो जाएगा। फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल यानी 2 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। मेंस आपका 7 जून को होगा। 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, उसके बाद नौकरी पक्की हो जाती है, ठीक है। तो आपकी ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको इस पूरे पूरे क्या कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन में जाननी है। इसके अलावा आपको पता होगा एग्जाम इसका ऑनलाइन मोड पे होता है, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको सिंपल जो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, उसी में आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी हैं। टोटल 650 वैकेंसी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी आप जिस भी शहर से हैं वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कितना कितना किसका इसका फॉर्म निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे शहरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो आप इसमें जाके देख सकते हैं, अहमदाबाद है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, ऐसे करके करते करते ये टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल जो शहर है जहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज मेंशन की गई हैं जहां पे आरबीआई की ऑफिसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, अलग अलग मेंशन किया गया है कि किस शहर में कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए। तो आप इस क्या बोलते हैं कि नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को ये नोटिफिकेशन पूरा, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आप इंडियन होने चाहिए, है ना। अ सिटीजन मस्ट बी ईदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। ये सब चीजें आपको पता है। बहुत सिंपल भाषा में समझा दूं तो आप भारतीय होने चाहिए जिसका फॉर्म आप भरेंगे, और सभी लोग उस क्राइटेरिया में शामिल हो रहे हैं। एज की बात करूं तो 1/2/2026 यानी कि 1 फरवरी 2026 को जो आपकी उम्र है वो 20 साल से 28 साल की होनी चाहिए। मतलब 20 साल से कम ना हो और 28 साल से ज्यादा ना हो जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पे 3 साल का, और SC ST हैं आपको 5 साल का। इसके अलावा आप अगर डिसेबल हैं, मतलब आप विकलांग उस कोटे में आते हैं, तो आपका 10 साल का यहाँ पे दिया गया है। ओबीसी है तो 15 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो है आपको बोला गया है द एक्सटेंड ऑफ सर्विस rendered by them armed force plus an additional period of 3 years subject to maximum 50 years, ठीक है। तो ये साफ साफ आपको सारी चीजें दी गई हैं कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप 50 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। विडोज वगैरह के लिए बोला गया है कि आपको जो 35 साल के ऊपर की विडोज हैं, है ना, या कुछ ऐसे संबंधित हैं, तो उनको फॉर्म भरने के लिए 40 साल तक ये फॉर्म भर सकती हैं। 35 साल मतलब जनरल और SC ST हैं तो आपका 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने यहां दी गई है। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन में बीटेक, BA, BSc
बीकॉम कुछ भी हो चलेगा, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज यहां मांगा नहीं गया है, सिंपल आप ग्रेजुएट किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होने चाहिए। और इसमें एक चीज यहां बोली गई है कि शायद मैंने यहाँ पे आपको ये चीज नहीं बताई, लेकिन मैं फिर से क्लियर कर दूं यहाँ पे कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, 50% से कम नंबर होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके अलावा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीजीपीएस भी दिए गए हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे आपके कुछ सीजीपीएस दिए गए हैं, वो आपको देख लेना है यहाँ पे आप उस कैटेगरी में हैं कि नहीं। वैसे आप सभी लोग ऑलमोस्ट फॉर्म इसका भर सकते होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट सबके 50% के आसपास ही नंबर होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। आपका यहाँ पे प्री का जो पेपर होगा उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, जिसमें आपका इंग्लिश 30 नंबर का, क्वांट और रीजनिंग 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 35 मार्क्स से। टोटल 100 नंबर का पेपर और 60 मिनट का इसमें आपका टाइमिंग होगा जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। मेंस की अगर बात करो बेटा तो मेंस आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, 135 मिनट का टाइमिंग होगा। इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा आपका कंप्यूटर और जीए भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो जनरली बैंकिंग में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका मेंस का ये पूरा पूरा सेगमेंट है और इसके अंदर जो आपकी मेन चीजें होती हैं वो यही है कि प्री और मेंस के बाद आप डायरेक्टली सिलेक्शन लेंगे और इसमें कुछ काम का आपके नहीं है जो आपको जानना है। ठीक है, तो आपको जोन दिए गए हैं कि किस किस जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हर जोन के अलग अलग शहरों के नाम है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे वो चीज आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना, तो ये है आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म जो कि निकल चुका है। तो आप इसका फॉर्म जाके जल्दी से भरना शुरू करिए, आज से इसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अंदर और कुछ ऐसा नहीं है जो आपके काम का है जिसको आपको जानना है। ठीक है, तो मैंने हर वो चीज बता दी है जो आपके काम की है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा। इसकी प्रिपरेशन कहां से करें, केजीएस बैंकिंग यूट्यूब चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। इस पे हमारा उम्मीद है कि एक पेड कोर्स भी आपको मिल सकता है, एक क्रैश कोर्स जो कि 1 महीने में आपको या 2 महीने में आपको प्रॉपर तैयारी करा देगा। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसका फॉर्म भरें। टेक केयर।